5, 4, 3, 2, 1. इस रिपोर्ट में जाने कैसे युवाओं की इस टीम ने सिर्फ 2 दिन में मंडी होली का महाआयोजन कर डाला। रविवार तक इन्हें खुद नहीं मालूम था कि इवेंट को आयोजित करने का काम इनके पास आएगा। सोमवार को निर्णय आया और वीरवार के दिन मंडी में होली का कार्यक्रम था। 2 दिनों में इन्होंने इस इवेंट को कैसे अंजाम तक पहुंचाया। यूं तो मंडी में कई सालों से डीजे की धुनों पर होली मनाने का चलन चला आ रहा है, लेकिन 2025 की होली में था एक नया धमाल। 4 देसी डीजे के साथ एक इजरायली डीजे से लेकर उच्च क्वालिटी का साउंड सिस्टम शहर में ऐसा भूचाल लाया कि इस बार मंडी की होली में भीड़ के पिछले सभी रिकॉर्ड टूट गए। सालों से इस इवेंट को आयोजित करने वाले धर्मेंद्र राणा ने भी युवाओं की इस टीम की तारीफ की और इन्हें भविष्य के लिए शुभकामनाएं दी। क्यों आपने सोचा कि इस बार मंडी होली का इवेंट करवाएं? हम लोग काफ़ी समय से कोशिश कर रहे थे होली के इवेंट को ऑर्गेनाइज़ करने की। 3-4 सालों से हम ट्राई कर रहे थे। राणा जी के साथ हमने कई बार इसमें पार्टिसिपेट भी किया, लेकिन हमारी जो ओवरऑल जो टीम इसको ऑर्गेनाइज़ करने वाली टीम है या अगर तो सबका एक विज़न था कि हम इसको थोड़ा सा लेवल अप करना चाहते थे। वैसे भी मंडी की जो होली है वो बहुत फेमस है, लेकिन हम चाहते थे कि थोड़ा सा इसका और लेवल अप होना चाहिए। राणा जी हमेशा से करवाते आए हैं, लेकिन हम उनके साथ जुड़ के इसका स्तर जिसको कहते हैं ना ऊंचा करना चाहते थे। तो अब हम चाह रहे थे कि थोड़ा अपग्रेड किया जाए, इसको थोड़ा जनरेशन के साथ चला जाए और आगे इसको अपनी जनरेशन के साथ आगे लेके जाया जाए। मैं मंडी से ही रहने वाला हूँ। 30 साल मेरी उम्र हो चुकी है, तो इतने टाइम से मैं ये देख रहा हूँ कि मंडी की होली बहुत अच्छी होती आई है, बट इसका जो लेवल था मंडी को देखते हुए, हिमाचल प्रदेश में मंडी एक छोटी काशी के नाम से जाना जाता है, तो मुझे लगा कि कुछ इसमें अपग्रेड वर्जन की बहुत ज़रूरत है। लेकिन हम चाहते थे कि कुछ एक चेंजेस हो, कुछ नया एक्सपीरियंस करने का लोगों को मौका मिले, तो इसलिए हमने ये इवेंट इस बार किया। इवेंट को करवाने में सबसे बड़ा चैलेंज क्या था? चैलेंज सबसे बड़ा समय, सबसे ज़्यादा चैलेंज जो हमें इस इवेंट को करवाने में लगा वो समय था। सबसे बड़ा चैलेंज वही रहा, क्योंकि हमें मात्र 2 दिनों का समय मिला और 2 दिन के अंदर एक इतना बड़ा इवेंट करवाना अपने आप में ही एक बहुत बड़ा चैलेंज रहा। बहुत सारी और भी चैलेंज आया, लेकिन समय सबसे ज़्यादा हमारे लिए चैलेंज रहा। ये यानी कि देखिए, हमें मंडे को परमिशन मिली है और हमें थर्सडे को इवेंट करवाना था, और हमारे पास 2 दिन में हमें परमिशंस भी लेनी थी। 2 दिन में हमें साउंड, टेंट और भी बहुत सारी चीज़ें इसके अलावा उन सबको ऑर्गेनाइज करना था। हमें जो परमिशन है वो 65 आवर्स पहले मिली। लाइक मंडे शाम को हमें परमिशन मिली है 4-5 बजे के अप्रॉक्स, और जो इवेंट था वो थर्सडे का था। चैलेंज तो सबसे पहले हमारे पास टाइम नहीं था। सबसे बड़ा जो हमारे पास 48 आवर्स थे, दिन रात करके हमने इसको स्टेज से लेके हर एक चीज़ हमने इसको खड़ा किया। 5 डीजे लाने का प्लान किसका था, स्पेशली इजराइल की फेमस डीजे मैजिक का? जो आपने साउंड की और डीजे इजराइल की बात की, तो इसमें जो मुख्य आइडिया था वो कर्तव्य वैद्य का था, और साथ ही मैं राजा सिंह मल्होत्रा का भी नाम लेना चाहूँगी। हालांकि वो इस इवेंट में नहीं थे, बाहर कहीं गए हुए थे, आउट ऑफ कंट्री थे, लेकिन उनका भी इस बार था कि बहुत बढ़िया साउंड हो और कुछ नया धमाकेदार मंडी की जनता को होली के इवेंट में देखने को मिले। ये डीजे वाला प्लान हमारी टीम का ही था। इसमें स्पेशली कर्तव्य का जो हमारा पार्टनर था उसका आइडिया था, ये इजराइल वाले डीजे को बुलाने का था। तो हम चाहते थे कि उनको अच्छा डीजे का एक्सपोजर यहाँ पर मिले, तो सभी चाहते थे कि अच्छे डीजे यहाँ पर आए, लेकिन डीजे इजराइल के बारे में ज़्यादा जो हमारी टीम मेंबर हैं कर्तव्य वैद्य, उनका ज़्यादा जोर था कि डीजे इजराइल, जो डीजे मैजिक हैं, जो इजरायली डीजे हैं, उनको इस इवेंट में बुलाना है। सबने मिलजुल के डिसाइड किया था, उस हिसाब से सोचा, और थोड़ा ये सोचा था कि इस बार इंटरनेशनल इस चीज़ को उठाया जाए, थोड़ा कि शिवरात्रि इंटरनेशनल हो गई है तो थोड़ा होली को भी इंटरनेशनल किया जाए। इवेंट को नेक्स्ट लेवल ले जाने का आपका प्लान क्या था? आई जस्ट वर्क ऑन साउंड। मैंने सिर्फ ये रखा था कि जो हम सुनते थे आज से पहले, कि पर टाइम ऐसा था कि चांदनी से ऊपर साउंड की क्लियरेंस ख़त्म, फटना शुरू हो जाती थी। तो मेरी पर्सनल प्रेफरेंस हमेशा साउंड सिस्टम ही रहा है, और मैंने शायद अपनी टीम को भी उसी के लिए कन्विंस किया और टीम ने उस चीज़ के लिए एग्री किया। बेसिकली सब शायद टेक्निकली चीज़ों को नहीं समझ पाते, और शायद मैं भी इतना नहीं समझ, पर हाँ थोड़ा पढ़ा, समझा, सीखा, कुछ लोगों ने सिखाया, कुछ
ज़रूर जैसे पता लगा, और उस चीज़ के ऊपर उन्हें वर्कआउट किया कि साउंड क्वालिटी शुड भी लाइक कि पूरा मंडी शहर झूमे। नेक्स्ट लेवल सबसे पहले तो हमने सिक्योरिटी के ऊपर बहुत ध्यान दिया। हमने स्पेशली बाउंसर्स बुलाए थे, जिससे एक सिक्योरिटी, एक बैलेंस लोगों में बना रहा, जिससे कोई लड़ाई झगड़ा नहीं हुआ। बहुत अच्छे से शांत से, जहाँ 15 से 20 हज़ार की पब्लिक थी एक ही जगह पे, वो बहुत अच्छे से हमारा कार्यक्रम रहा। तो वही। अब आते हैं मंच के ऊपर। देखिए मंच के ऊपर हमारे जो टीम मेंबर एक और हैं जो बिहाइंड द कैमरा जिन्होंने काम किया, बिहाइंड द सीन जिन्होंने काम किया हुआ है, मुकेश ठाकुर। मुकेश सर ने, उनका आइडिया था कि सेरी मंच को पूरी तरह से कवर करना है, तो जो बैरिकेटिंग थी, वो ब्लैक कलर के कर्टन लगाना, लाइट्स लगाना, एलईडी लगाना, वो सारा उनका कॉन्सेप्ट था। तो उस कॉन्सेप्ट को लेते हुए हमने सिक्योरिटी का भी खास ध्यान रखा था। बाउंसर्स हमने किए थे, पुलिस प्रशासन की तरफ से हमें बहुत अच्छा सहयोग मिला, और क्यूआरटी की टीम थी वहाँ पर, पुलिस प्रशासन के जो जवान थे वो सभी वहाँ पर खड़े रहे। हम लोगों के लिए सिक्योरिटी बहुत ज़्यादा मैटर करती थी। जो भी वहाँ पर महिलाएँ आती थी, बच्चे वहाँ पर होली खेलने आते थे, या लड़के भी जो मेल वहाँ पर भी आते थे, ओवरऑल सबकी सिक्योरिटी का हमने ध्यान वहाँ पर रखा था। इवेंट के दिन क्या चैलेंजेस रहे? हाँ, ये बहुत अच्छा सवाल मैं इसको कहूँगी। देखिए इवेंट के समय पर हम जब एक ऑर्गेनाइज़र की सीट पर होते हैं तो उस वक्त हमारे ऊपर बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं। चैलेंजेस तो बहुत ज़्यादा थे, बट सब हमारी पूरी टीम ने मिलके उसको इजीली कर लिया। बट फिर भी आने वाले टाइम के लिए, नेक्स्ट ईयर के लिए, हमने और सारी प्लानिंग्स और सोची अपने माइंड में कि हमने और इसको लेवल को और अप करना है, अपग्रेड करना है। इवेंट के दिन तो चैलेंज, बट इवेंट से एक रात पहले बहुत चैलेंज थे। रात को 3 बजे तक हमने खड़ के वहाँ काम करा, फिर कुछ इश्यूज़ भी रहे, पर चलो टीम ने मिलके से तैसे मैनेज किया और इसको ख़त्म करके निपटाने की कोशिश की। इवेंट के दिन सबसे बड़ा जो चैलेंज था वो थी भीड़ को हमें बहुत मुश्किल था उनको संभालना, क्योंकि स्क्रीन पे आपने इस बार देखा होगा कि स्टेज पे स्क्रीन भी लगी थी, तो स्क्रीन पे हमारे स्पॉन्सर्स के नाम भी चले हुए थे, उनका एडवर्टीज़मेंट भी चली हुई थी, और इस इवेंट को सफल बनाने के पीछे हमारे स्पॉन्सर का बहुत बड़ा योगदान रहता है। उन्होंने हमें स्पॉन्सर किया तभी हम इतना सफल आयोजन कर सके। तो वो भी एक डर रहता था कि हर कोई स्टेज पे आने की कोशिश करता था, हमारे अपने थे जो आना चाहते थे स्टेज पे, और उस स्पॉन्सर के भी कोई दोस्त यार वो भी स्टेज पे, हर कोई उनको देख के ऊपर आने का एक जुनून रहता है। उस वक्त भीड़ भी होते हैं, माहौल भी वैसा होता है कि हर कोई चाहता है कि स्टेज पर जाएं, लेकिन वही है कि इक्विपमेंट इतने थे, एलईडी वहाँ पर चली हुई थी, तारें इतनी ज़्यादा थी, कहीं किसी को करंट लग जाता या कुछ भी अनहोनी हो सकती थी, तो क्राउड को संभालना एक बहुत बड़ा चैलेंज उस दिन हमारे लिए रहा। अगर हम वुमेन पावर की बात करें तो विनीता, मोनिका, या अगर हम जेंट्स में मेल्स की बात करें तो मुकेश हमारे साथ थे। उसके बाद क्या नाम, दीप कपूर था, कर्तव्य था। तो ये एक यंग एनर्जी थी। इन लोगों ने मिलकर के कुछ नए इनिशिएटिव्स लिए। साउंड सिस्टम बहुत ज़्यादा इम्प्रूव्ड था इस बार। स्टेज की जो बैरिकेडिंग थी, जिससे अदरवाइज़ क्या होता था, आज से पहले वाली होली में हम लोग वैसे भी अलाउ करते थे लोगों को आना, लेकिन जितने लोगों को अलाउ करते थे आना, उतना ही उनको संभालना भी मुश्किल होता था। लेकिन इस बार स्टेज की बैरिकेडिंग काफ़ी अच्छी थी, जिसकी वजह से कुछ सिलेक्टेड लोग ही स्टेज पर आ पाए और लोगों ने एंजॉय किया। तो नए आइडियाज़ हैं, जो कलर्स का इस्तेमाल हुआ वो बहुत ज़्यादा, स्मोक्स का इस्तेमाल हुआ, ये सब चीज़ें जो थी वो पहले हम लोग कर सकते थे लेकिन नहीं कर सकते, क्योंकि बजट की एक कंस्ट्रेंट रहती थी। अब जो बच्चे आए तो ये एफ्लुएंट फैमिली से हैं जो कि अफोर्ड कर सकते हैं उस तरह का एक्स्ट्रावेगेंजा, तो बहुत अच्छी बात है। इसको ऐड ऑन हो, ये चीज़ें ऐड हुई तो लोगों को और ज़्यादा पसंद आई। मंडी रंगोत्सव 2025 के असली हीरो कौन रहे? हीरो पूरे इवेंट का पब्लिक सबसे इम्पॉर्टेंट थी, यूथ सबसे इम्पॉर्टेंट था, हमारे बुज़ुर्ग लोग, हमारी माताएं बहनें सब बहुत ज़रूरी थी इस फंक्शन में आने के लिए, और वो सब आए, उन्होंने एंजॉय किया, डांस किया। अगर मैं पूरे जो श्रेय देना चाहूँगी वो देना चाहूँगी मैं जनता को, पूरा जो श्रेय, क्योंकि अगर वो लोग इस इवेंट पे नहीं आते तो ये इवेंट सफल ना होता। असली हीरो मैं कहना चाहूँगी मंडी की जनता को, और उन्होंने इस आयोजन को सफल बनाया, और मैं उन्हीं को अपना ये असली हीरो कहना चाहूँ। जनता ही थी, जनता ही है, और कोई पर्टिकुलर ना मैं इसका हीरो था, ना कोई और था, ना आने वाले समय में कोई और था, ना पास्ट में कोई और था।
कि सिर्फ इस इवेंट को सक्सेसफुल ये मंडी की प्रबुद्ध जनता ही बनाती है और आने वाले समय में भी जनता ही बनाएगी।